हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का वीडियो रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 कैट को टारगेट कर रहे हैं। इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन योर प्रोफाइल सो दैट आपको टॉप 20 स्कूल से कॉल्स भी आए एंड ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट भी कर पाओ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन, तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से। और जो स्टूडेंट्स के बेसिक्स वीक हैं वो जितना जल्दी हो सके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि उनको टाइम चाहिए होगा अपने बेसिक्स पे काम करने के लिए। और इस ईयर हमने करिकुलम में ये चीज़ भी ऐड किया है कि जिनके एक्सट्रीम बेसिक्स में भी प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, अपने बेसिक्स पे काम करना चाहते हैं, तो उनको बेसिक वीडियोस जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे सो दैट वो उन वीडियोस को गो थ्रू करें, क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करें सो दैट उनको आइडिया लग जाए। एंड देन लाइव क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड वो सॉल्विंग भी इजीली कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप एनरोलमेंट करिए। डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा इन केस यू वांट टू एनरोल। और अगर आपको कुछ कंसर्न्स भी हैं तो मैं नंबर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उन पे कॉल करके कनेक्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली अपने जो भी कंसर्न्स होंगे वो आप रेज कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन योर प्रोफाइल, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है योर अकेडमिक्स, दैट इज योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन स्कोर्स। जितना हाई स्कोर आपने किया है ऑटोमेटिकली हायर चांसेस आपके हो जाते हैं टॉप बी स्कूल से कॉल्स लेने के भी और कन्वर्जन में भी। स्पेशली अगर आपका 90 प्लस है 10th एंड 12th में और ग्रेजुएशन में 80 प्लस या 90 प्लस है, तो ऑटोमेटिकली वो एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल जो वो कंसीडर किया जाता है इफ वी टॉक अबाउट द टॉप आईएम्स। और अगर वहीं पे आपका 10th या 12th में 60 से भी नीचे रह जाए किसी एक में परसेंटेज, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ओल्ड आईएम्स के लिए कॉल्स लेना। कन्वर्जन तो फिर बात का प्रोसेस है, कॉल्स आना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप अपने कॉलेज ईयर में हो तो ट्राई करो कि अपना परसेंटेज जो है वो जितना ज्यादा हाई हो पाए। अगर वो 70 प्लस है तो ट्राई करो उसको 80 प्लस लेकर जाने का, अगर वो 80 प्लस है तो उसको 90 प्लस लेकर जाने का ट्राई करो। एट टाइम्स कुछ ग्रेजुएशन में ऐसा भी है कि 60 प्लस लेकर आना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, 60 प्लस नहीं जाता। जैसे बीएससी है, बहुत ज्यादा मार्क्स जो है वो नहीं मिलते। अब कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आता है, उनको बहुत ज्यादा मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में नहीं मिलते, वो इंटरव्यू के टाइम पे हैंडल हो जाएगा, वो बड़ा फैक्टर नहीं है। बट 10th एंड 12th सबका सेम सिनेरियो चलता है, तो उसमें आपका जितना अच्छा होगा ऑटोमेटिकली टॉप बी स्कूल से कॉल्स लेने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं ना। इसके बाद में सेकंड फैक्टर आता है एकेडमिक्स है, ठीक है। बट एकेडमिक्स के साथ साथ में आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इफ यू आर फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड और बीएससी किया है या बीए किया है, आर्ट से हो, कुछ भी, मतलब अगर आपने डाइवर्सिफाइड फील्ड से किया है तो ऑटोमेटिकली टॉप बी स्कूल से आपको कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट इज सिंपल। कोई भी कॉलेज है, स्पेशली अगर मैं आईएम्स की बात करूं, उनको ये नहीं है कि यार उनके कॉलेज में सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो या उनके कॉलेज में सारे के सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो। उनको चाहिए डाइवर्सिटी, उनको बायो से स्टूडेंट भी चाहिए, उनको कॉमर्स का स्टूडेंट भी चाहिए, उनको इंजीनियरिंग कैंडिडेट भी चाहिए, उनको लिटरेचर वाला भी चाहिए, उनको हर तरह के कैंडिडेट जो है वो अपने कॉलेज में चाहिए सो दैट कॉलेज में एक डाइवर्सिफाइड क्राउड आए एंड ऑटोमेटिकली एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो जाए कॉलेज में। तो ये उनका मानना है, इसकी वजह से जो एकेडमिक डाइवर्सिटी है उसको फेवर किया जाता है। तो काइंड ऑफ आपको +3 पॉइंट्स, +2 पॉइंट्स, +5 पॉइंट्स ऐसा मिल जाता है अगर आप डाइवर्सिफाइड फील्ड से हो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कोई एडवांटेज नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैट के लिए अपियर करेंगे। सिमिलरली बीकॉम स्टूडेंट्स को कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट जो है वो कैट में अपियर करेंगे। जहां से कम स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उनके एडवांटेज के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि लिटरेचर से स्टूडेंट्स है तो बहुत कम लिटरेचर के स्टूडेंट्स होंगे जो एमबीए के लिए ऑप्ट करेंगे, तो वहां पे उनको एडवांटेज मिल जाता है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट अनदर फैक्टर, तो उसमें जेंडर डाइवर्सिटी भी एक रोल प्ले करता है कि अगर आप फीमेल हो कैंडिडेट तो ऑटोमेटिकली आपको एडवांटेज हो जाता है। किसी भी कॉलेज को ये नहीं है कि मुझे सारे के सारे मेल कैंडिडेट चाहिए, या किसी भी कॉलेज को ऐसा नहीं है कि मुझे सारे के सारे फीमेल कैंडिडेट चाहिए। उनको मिक्स चाहिए कि मेल भी हो एंड फीमेल भी हो। दैट इज वाई वो फीमेल को प्रमोट करने के लिए कि मेल टू फीमेल जो जेंडर डाइवर्सिटी है वो मेंटेन हो पाए, तो फीमेल को +3 पॉइंट्स या +5 पॉइंट्स एज पर कॉलेज का पॉलिसी वो एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं सो दैट जो क्राउड है वो बैलेंस्ड रहे सारे के सारे कॉलेजेस में। नाउ इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, वो है आपका बैकग्राउंड में आपका कैटेगरी कौन सा है। आप जनरल कैंडिडेट हो, आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कौन से आप बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपके कॉल्स के चांसेस जो हैं वो शफल हो जाते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हो तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा कम स्कोर लाने पे भी टॉप बी स्कूल से कॉल्स बन जाएंगे। बट इन केस आप जनरल हो तो आपको जो है वो हायर स्कोर लाना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन वहां पे ज्यादा है। जहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पर आपको बेटर स्कोर करना पड़ेगा सो दैट आपको कॉल्स आए एंड ऑटोमेटिकली आप कन्वर्जन ला पाओ। देन इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस रोल प्ले करता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप टॉप बी स्कूल से कॉल्स नहीं ले सकते हो या आपको फाइनल एडमिट नहीं मिलेगा। हर एक कॉलेज में, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी आईएम हो, कोई भी कॉलेज हो, आपका मनपसंद कॉलेज जो आप चाहते हो कि यार मुझे तो ये कॉलेज में एडमिशन लेना है,
ये कॉलेज में एडमिशन लेकर मैं तो पहली सैलरी से BMW लेने वाला हूँ या ऑडी लेने वाला हूँ, जो भी आपका सिनेरियो है, कोई भी कॉलेज आपके मन में हो, आप उसका वेबसाइट ओपन करो, ब्रोशर डाउनलोड होगा, स्टूडेंट प्रोफाइल आपको हर एक कॉलेज का मिल जाता है। आप स्टूडेंट प्रोफाइल ओपन करोगे, आपको मिलेगा हर कॉलेज में 15%, 20%, 25%, 30% फ्रेशर्स है जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कॉलेज ओवर होता है ग्रेजुएशन, देन इमीडिएटली कॉलेज ओवर होने के बाद में वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MBA करने चले जाते हैं, या फिर कॉलेज ओवर हुआ, 6 महीना 1 साल का गैप हुआ, फिर उसके बाद वो MBA करने चले गए। तो हर कॉलेज में ऐसा सिनेरियो है। तो बीइंग अ फ्रेशर, इंडियन बी स्कूल्स आपको ये एडवांटेज देते हैं कि बीइंग अ फ्रेशर भी आप टॉप बी स्कूल्स में MBA कर सकते हो एंड अपने करियर को बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली वो फिजिबल है, ऐसा नहीं है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, बट अगर वर्क एक्सपीरियंस होगा तो उसके एक्स्ट्रा पर्क्स है। अगर आपका 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो उसके कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते, बट आपका अगर 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, लाइक 10 में से आपको 5 पॉइंट्स मिल रहा है, 6 पॉइंट्स मिल रहा है। अगर आपका 2 to 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल रहा है। इस तरह का सिनेरियो चलता है। हर कॉलेज का अपना पैरामीटर है, फिक्स्ड नहीं है कि इतने वर्क एक्सपीरियंस पे ये मिलेगा, बट अगर लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो पॉइंट्स आपको नहीं मिलते। बट इस चीज को दो तरीके हैं देखने के। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि यार कॉलेज ओवर हुआ, मैं जॉब नहीं लेता हूँ, मैं गैप के थ्रू पढ़ता हूँ और मैं प्रिपरेशन करके जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा, सही है, कौन सा मुझे वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखो ऐसा नहीं होता। अगर आपका गैप ईयर नहीं है, आपका जॉब है, तो इंटरव्यू के टाइम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे थे, ऑल्दो आपका वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है, बट स्टिल आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपने जॉब के साथ मैनेज जो है वो किया है। और वहीं पे अगर गैप हो तो गैप को जस्टिफाई करना पड़ता है, और गैप में आपने क्या किया, क्या आपने प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए किया, आपने पर्सनैलिटी ग्रूम किया, या कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, या एनजीओ में आप एक्टिवली वर्क कर रहे थे, या टीचिंग में इन्वॉल्व थे, कुछ आपने एक्स्ट्रा किया होना चाहिए। आप फुल टाइम बोलोगे यार कि मैं तो कैट का प्रिपरेशन करके आया हूँ, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप खुद से सोचो, अगर आप एक इंटरव्यूअर हो, आप खुद से किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आपके पास 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक जॉब के साथ आ रहा है, एक बिना जॉब के आ रहा है, सेम परसेंटाइल है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा यार इसने जॉब के साथ मैनेज किया है। या 2 स्टूडेंट्स होंगे, एक बिना किसी जॉब के है, दूसरा जो है वो अपना इंटर्नशिप, अपना स्किल सेट जो है वो इंक्रीज करके आया है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको पिक करोगे। तो आप अपने ऊपर वो चीज लेकर देखो कि अगर आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते। तो आप वही कैंडिडेट को पिक करोगे जिसमें नॉलेज है, जिसमें कॉन्फिडेंस है, जो चीजें सीख के आया हुआ है, और जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसके लिए उसको क्लैरिटी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जॉब भी नहीं कर रहे हो, आप कॉलेज भी आपका ओवर हो चुका है, आप फुल टाइम फ्री हो, तो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो, एक्सप्लोर करो कौन से फील्ड में आपको MBA करना है, मार्केटिंग में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, फाइनेंस में आ रहा है, उसके रिलेटेड जो नॉलेज है वो कैप्चर करना स्टार्ट करो। फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, घूमोगे, सही चीज को सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा एंड आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। वहीं पे अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या वर्किंग स्टूडेंट है, उनको ये सब करने का जरूरत नहीं है, आप प्रिपरेशन कर लो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रह लेना। अगर मैं ईजी की क्लासेस की बात करूं, जैसे रात को अगर 10 से 12 क्लास है, तो भाई 10 से 12 आपने 2 घंटा अगर क्लास कर लिया, 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर लोगे, 4 आवर्स हो गया। उसके अलावा आप जॉब कर रहे हो या कॉलेज कर रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रोफाइल के लिए कुछ अलग से करो, वो अंडरस्टूड चीज है। बट अगर कोई फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको इंटरव्यू में बोलने के लिए चीजें चाहिए, तो उसको ये चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन करनी पड़ती हैं। बट स्टिल जॉब का कोई अल्टरनेटिव नहीं, ना ही इंटर्नशिप उसको फुलफिल करेगा, ना एनजीओ करेगा, ना कुछ भी नहीं करेगा। जॉब जॉब है, क्योंकि उसके पॉइंट्स मिलेंगे। ये आपका इंटर्नशिप है, आपका एनजीओ है, ये आपको इंटरव्यू के अंदर हेल्प करेगा, बट टू गेट द कॉल्स आपको इसका कोई भी रोल नहीं है, कोई भी आपको एडवांटेज नहीं होगा। वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलते हैं, इन सब चीजों के पॉइंट्स नहीं मिलते, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट रोल ये भी आ जाता है कि हर एक कॉलेज में एक सेट कट ऑफ जो है वो रहता है कि आप कैट में कितना परसेंटाइल आ रहे हो। अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए किसी के लिए 99.5 चाहिए होगा, किसी को वही कॉलेज से कॉल लेने के लिए 98 पे भी कॉल बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल। तो इतना बड़ा रोल प्ले जो वो कर देती है वो। अब मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको IIM अहमदाबाद से 96-97 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाता है, उनका 10th एंड 12th 90 प्लस रहता है। सिमिलरली अगर मैं IIM इंदौर की बात करूं तो 76% वेटेज वो 10th एंड 12th स्कोर को देते हैं। मतलब मान लो आपका 97-98 परसेंटेज है 10th एंड 12th में, तो ऑटोमेटिकली आपका कैट का परसेंटेज थोड़ा कम भी होगा, 95 होगा, तो भी आपको IIM इंदौर से कॉल आएगा, क्योंकि 20% वेटेज है सिर्फ कैट स्कोर को, बाकी 76% वेटेज आपका 10th एंड 12th को है। तो ये चीजों का बहुत बड़ा रोल है। आपका मेन फैक्टर होगा कि जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो उनको कंट्रोल करो। 10th आप चेंज नहीं कर सकते, 12th आप चेंज नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन आप चेंज कर सकते हो, अगर ग्रेजुएशन में हो तो आप उसको बढ़ाने का ट्राई करो। आपका ग्रेजुएशन ओवर हो चुका है, आप जॉब ऐड कर सकते हो, आप जॉब ऐड करो। आपका जॉब ऑलरेडी चल रहा है, जॉब आपका छूट चुका है, आप इंटर्नशिप कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, आप वो करो। मेन बात है प्रेजेंट को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, वो आपको करना है। अब आज का टाइम खराब मत करना, बस वो चीज का ध्यान रखना कि आज का दिन जो है वो अगर खराब कर दिया तो ऑटोमेटिकली बाद में जाकर उसके रेपरकशंस तो होंगे ही होंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। बाकी ये प्रिपरेशन जर्नी बहुत कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, बट बात यह है कि यार रोज पढ़ना और सेक्रीफाइसेस करते हुए रेगुलर बेसिस पे अपने एंड से एफर्ट्स देते रहना वो डिफिकल्ट रहता है।
यूपीएससी की तरह ये नहीं है आपको दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वैसा नहीं है। बट ऐसा पेपर है कि अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, आप कॉन्फिडेंस गेन करते रहोगे, डे बाय डे आपकी चीजें सॉल्व होती रहेंगी, एंड आप आगे चलकर जो है वो और अच्छे से अपने जो टारगेट्स हैं उनको और बड़ा सोच सकते हो। मे बी आप स्टार्ट करो जर्नी को कि यार मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, और जब 3-4 महीना हो जाए आपके जो टारगेट्स हैं वो बेटर हो जाए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर चुके हो। और वो स्टूडेंट जो स्पेशली काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो छोटा टारगेट रख के चलते हैं, मुझे 90% चाहिए। अभी भाई 1 साल का टाइम है पूरा, अगले साल के कैट तक 1 साल का टाइम है, अभी इतना छोटा टारगेट मत रखो। टारगेट रखो मैं टॉप 20 स्कूल में ही जाऊंगा, अपने एंड से मैं बेस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट डालने का ट्राई करूंगा। अभी से अगर छोटा टारगेट रख लोगे तो अपनी एफर्ट्स भी छोटी ही रह जाएगी, हम लोग अपने एंड से फिर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट नहीं देंगे। अगर आप ईजी का पार्ट बनते हो, कैसे वो विजन जो है वो क्रिएट किया जाए, किस लेवल पे एफर्ट डाला जाए सो दैट वो विजन को आप फुलफिल कर पाओ, वो सारी चीजें हम लोग आपको केटर करेंगे। इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल फॉर द क्लासेस, आप जरूर, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैंने कोर्स डिटेल्स का एक वीडियो भी डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी चेक कर सकते हो। दैट इज ऑल, आई होप सो आपको पूरा क्लैरिटी मिल चुका है कॉलेजेस के रिगार्डिंग। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न्स आते हैं कि यार मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो बाकी एग्जाम्स का क्या सिनेरियो है। देखो, मिनिमम 4 एग्जाम्स है जो आपको देना चाहिए, कैट, स्नैप, एनमैट एंड जैट। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, तो वो स्नैप और एनमैट के थ्रू नहीं जाना चाहते, वो कैट एंड जैट के थ्रू जाना चाहते हैं कि टॉप 20 स्कूल्स मुझे मिल जाएंगे। कुछ लोग फ्रेशर्स हैं या पैकेजेस जो है वो बहुत हाई लेवल पे नहीं है, क्योंकि बहुत हाई लेवल मतलब 15-18 लाख का पैकेज वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो टॉप 20 स्कूल्स को ही टारगेट कर रहे हैं, तो वो स्नैप एंड मैट नहीं देते कई बार, वो पर्सनल चॉइस वाली बात है। बट ये 4 एग्जाम्स ऐसे हैं कि कोई भी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वो वर्क करते हैं, एंड साइमल्टेनियसली उनका प्रिपरेशन भी हो जाता है, क्योंकि जो टॉपिक्स है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक जो बेसिक एप्टीट्यूड आपका डेवलप होगा वो सारे एग्जाम्स के लिए हैंडल होता है। और हम लोग एजी में आपका क्वांट्स हो, चाहे बीए आरसी हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, ये सारे एग्जाम्स का फुल फ्लेज जो है वो कवर कर देते हैं। बाकी कोर्स की डिटेल्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कुछ भी डाउट्स होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स अवेलेबल मिलेंगी, आप वहां पे कांटेक्ट करना चाहो, वीडियो देखना चाहो या डिटेल्स रीड करना चाहो, यू कैन डू दैट। आई होप सो मैंने काफी सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी, एक बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा। इन केस यू विल बी हैविंग एनी अदर कंसर्न्स, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई विल पर्सनली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। जहां से भी प्रिपरेशन करिए, मेक श्योर करना कि आपके अपने एफर्ट से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लेने से आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, कोचिंग के एंड से आपके लिए पूरा प्रॉपर एफर्ट्स होने चाहिए, वो मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि ईजी में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। इनकेस आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप ऑलरेडी इनरोल्ड थे ईजी में, या आपने वीडियोस देखे हो एलीट्स ग्रेड के, अपने फ्रेंड्स को आप रेफर करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, जरूर करना। आप ही हो जो हमें एक्सेल करने में हेल्प कर सकते हो। दैट विल बी ऑल। थैंक यू, बाय बाय।